हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो कि हिंदी का है, ग्रामर का है। और वो है टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हमें कैश मार्क्स देते हैं। यस, कभी कभी कुछ स्कूल के अंदर 8, 9, 10, 11, 12, कुछ स्कूलों के अंदर 5 मार्क का पूछते हैं, कहीं पर 6, 7, 8। तो सीबीएसई और आईसीएसई के अंदर तो 15 मार्क्स तक पूछ लेते हैं। तो हमें ये लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन में अगर फुल मार्क्स चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो चलो समझते हैं क्या क्या बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का जो पत्र है वो है औपचारिक पत्र, है ना। ऑफिशियल अनऑफिशियल जिसको हम कहते हैं, उसमें औपचारिक पत्र जिसको व्यक्तिगत पत्र, सामाजिक पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। अब ये हम दादा चाचा नाना काका उन सबको लिखते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छात्रालय। छात्रालय का मतलब होता है हॉस्टल। आप हॉस्टल में अपने आनंद के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आप रहते हो, कोई प्रकार का आपको परेशान नहीं है, और आप अपने मित्र को इसके बारे में जानकारी दे रहे हो कि हॉस्टल में क्या और किस तरह से आपको आनंद मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो उसके बारे में आज का हम पत्र शुरुआत करते हैं। क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर परीक्षा भवन यानी कि एग्जामिनेशन हॉल। पहले राइट हैंड साइड के अंदर हमेशा आपको ऐसा लिखना होता था कि आप अपना नाम लिखो, एड्रेस लिखो, पर ये अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आ जाती है। आपके टीचर को या चेकर को पता चल जाता है कि आप कौन से शहर से, कौन से स्कूल से आप लिख रहे हो और आप कौन हो। तो ये ना पता चले, इसके कारण से एक नया तरीका निकाला है परीक्षा भवन। ये सबको कॉमनली लिखना है, आपको भी लिखना है। उसके बाद शहर का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज दिल्ली। 13 मार्च 2024, प्रिय मित्र मंथन, है ना। उसके बाद सस्नेह नमस्ते, प्यार के साथ आप उसको नमस्कार करना है, मित्र है, नमस्कार करना पड़ेगा। तुम्हारा पत्र 4/3/2024, हमेशा नंबर्स आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। का लिखा पत्र मिला, मानो तुम स्वयं मुझे मिल गए हो, ऐसा आनंद मिला। उत्तर देने में थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तुमने छात्रावास में जीवन के बारे में मुझे पूछा था कि हॉस्टल में कैसे रहते हो, खाते हो, पीते हो। अब उसके बारे में जानकारी मांगते हो, तो पहला जब हम पैराग्राफ लिखते हैं उसमें कॉमन सारी जानकारी देते हैं कि तुम्हारा पत्र आया, मैंने उसका जवाब लिखा, ये सारी जानकारी। तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छे होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखने चाहिए। ऐसा लगता है हम फोन पे या मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो पत्र में इस तरह से लिखने का होता है। सच बात तो यह है कि यहाँ के आनंद का वर्णन करना ही कठिन है, इतना बेहतरीन है। हमेशा अच्छी बातें लिखो, नेगेटिव नहीं। हमारे छात्रालय का भवन बिल्कुल नया है, यहाँ साफ सुथरा और विशाल और सुंदर है। चारों ओर क्या है, तो पेड़ ही पेड़ है, तथा दोनों ओर खुली ग्रीनरी को हम कहते हैं लॉन। घास होता है, ग्रास होता है, उसको लॉन कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर है। तो हरा भरा नया सुंदर वातावरण यानी हॉस्टल। सूर्योदय से रहेगी सुबह, यानी को सूर्योदय कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व प्रातः 5 बजे हमें जगा दिया जाता है। देखो हॉस्टल में रहोगे तो घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा, डिसिप्लिन अनुशासन होता है, इसलिए सूर्योदय सुबह 5 बजे से, सूर्योदय से पहले 5 बजे जगा दिया जाता है। हम शौच के लिए जाते हैं, उसके निवृत्त होने के बाद हम उद्यान में, बगीचे में घूमने जाते हैं, ताकि हमें फ्रेश एयर मिले और हमारा पूरा दिन अच्छा आ जाए। उसके बाद योगासन होता है, व्यायाम होता है, और फिर हम दौड़ लगाते हैं अपने मित्रों के साथ, कितना मजा आता होगा। उसके बाद लौट कर हम मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद नाश्ता होता है। तो ये हो गया सुबह का शेड्यूल। कितना बढ़िया बताया, अच्छी तरह से बताया, ताकि उसको अच्छा लगे यार ये भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसको मजा आ रहा है। हमारे छात्रावास के संरक्षण, है ना, जो हम कहते हैं रैक्टर कहते हैं, या हॉस्टल के जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उसको कहते हैं संरक्षक, हमारी रक्षा करने वाले मिस्टर महेंद्र जोशी, मैं खुद है, बहुत ही हास्य प्रिय व्यक्ति है। यदि किसी छात्र से कोई भूल भी हो जाए तो हंसी हंसी में समझाते हैं, मारते डांटते नहीं है। मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा है। हम एक को प्रसन्न रखने की तथा प्रत्येक व्यक्ति को मित्र बनाने की कला उन्हें बहुत खूब तरीके से आती है, और हमें वो मोटिवेट करते हैं कि हमेशा मित्र बनाते रहो। मित्र बनाओगे तो यहाँ पर जीना आसान हो जाएगा। हमारे छात्रावास का भोजन तो इतना बढ़िया है कि क्या कहूं। देखो छात्रालय की अच्छी बातें लिखी है, बुरी बात नहीं लिखी है। महीने में एक दिन रात्रि के समय हमारे छात्रालय में विनोद समा यानी कि मनोरंजन होता है।
इसमें हम सब लोग कविता है, कहानी है, चुटकुले हैं, गजल है और गीत भी गाते हैं। कभी कभी तो नृत्य भी होता है। और विस्तार में तू कभी फिर यहाँ पर आएगा ना तो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, दादी को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारा स्नेही क ख ग। बताओ, ऐसा लगता था कि आमने सामने बैठ के हम बातें कर रहे हैं, तो पत्र में ऐसे शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए जैसे लगे कि आमने सामने बैठ के ही हम बात कर रहे हैं। पत्र अच्छा लगा तो मुझे भी पत्र के हिसाब से कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।